ये क्वेश्चन देखिए, 144 कार्टन ऑफ कोक केन्स एंड 90 कार्टन ऑफ पेप्सी केन्स आर टू बी स्टैक्ड इन अ कैंटीन। ओके, सो कार्टन से इस तरीके से क्यूबॉइडल शेप के, इसको हमें किसी कैंटीन में रखना है ऐसे। ठीक है, 144 किसके, 144 कार्टन हैं आपके कोक के। कार्टन देखिए ना आपने, बॉक्स होते हैं ऐसे, है ना, और 90 कार्टन से पेप्सी के, ऐसे ही आपके 90 हैं किसके, पेप्सी के। ठीक है, 90 आपके पेप्सी के हैं। ठीक, कह रहे इफ ईच स्टैक इज द सेम हाइट एंड इफ कंटेन इक्वल कार्टन्स ऑफ द सेम ड्रिंक। yes, if each stack is of the same height and it contain equal cartons of the same drink, मतलब बात समझो, ये एक स्टैक लगा है, स्टैक मतलब एक के ऊपर एक रख दिया ऐसे करके, समझिएगा जरा, एक रखा, एक बॉक्स के ऊपर दूसरा रखा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर ये, तो ये एक स्टैक, स्टैक का मतलब ढेर लग गया, तो ये एक स्टैक हो गया, वन स्टैक है ये, वन स्टैक। अब वन स्टैक में कितने कार्टन है नहीं पता हमें, नंबर ऑफ कार्टन नहीं पता, नंबर ऑफ कार्टन्स हमें नहीं पता, लेकिन जितने भी होंगे वो हर एक स्टैक में सेम होंगे। पढ़ लीजिए, कह रहा है कि हाइट हर एक, पढ़िए, इफ ईच स्टैक इज ऑफ द सेम हाइट एंड का मतलब एज वेल एज, इफ कंटेन इक्वल नंबर ऑफ कार्टन ऑफ द सेम ड्रिंक, मतलब कंटेन इक्वल कार्टन्स ऑफ द सेम ड्रिंक। यस, मतलब अगर इस स्टैक में, अगर इस स्टैक में मान लो कोक रखा हुआ है और इसमें अगर एक्स कोक्स के कार्टन है, एक्स नंबर ऑफ कोक्स हैं, कोक्स कार्टन, ये फर्स्ट कार्टन, सेकंड, थर्ड, ऐसे करते करते एक्स नंबर ऑफ कोक्स के कार्टन है इस स्टैक में, तो जो दूसरा स्टैक होगा कार्टन का, मतलब कोक का जो दूसरा स्टैक होगा उसकी भी हाइट इतनी होगी और उसमें भी एक्स कोक्स के कार्टन्स होंगे। और इसी तरीके के लिए, इसी तरीके से पेप्सी के लिए भी है, मतलब पेप्सी के कार्टन, पेप्सी की जो स्टैक की हाइट होगी वो हर एक बार सेम होगी और हर एक स्टैक में इक्वल नंबर ऑफ पेप्सी के कार्टन्स रखे होंगे। उसके बाद उसने कहा, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन्स ईच स्टैक वुड हैव, मतलब हर एक स्टैक में कितने कार्टन्स हो सकते हैं, हर एक स्टैक में, ये जो स्टैक लगा के रखा है इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्टन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्टन्स कितने हो सकते हैं। भाई आप खुद सोचो ना, आप स्टैक लगाओगे अगर, तो आप क्या सोचोगे बताओ, आप यही तो सोचोगे ना कि एक स्टैक में ज्यादा से ज्यादा कार्टन्स आ जाएं, जो एक बंडल आपने बनाया उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाए, आपके ज्यादा से ज्यादा कार्टन्स आ जाए, तो आपको क्या निकालना है यहाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्टन्स कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्टन्स कितने आ सकते हैं। ठीक, अब देखिए, पता है, अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालने चल रहे हो, मान लो 144 और ये 90, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका यहां से, 272 और 236 और 218 और 2 9 और यहां से 3 3 और 3 1, तो आ गया कितना आपका, यहां से चेक कर लीजिए कितना आ गया, 1 2 3 4 है ना, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, 90 का, 90 का करोगे सो 245 और 3 15 और यहां से 3 5 है ना, और 5 1, सो 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2
इंटू 5 टू द पावर 1। अब सुनो, अगर आपने मान लो एलसीएम निकाल लिया, मान लो पहले, तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, चेक कर लो। एलसीएम का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4 कितना होता है 16 और इंटू 9 और इंटू 5 45, तो 16 इंटू 45 कितना आ रहा है 720। अब आप मुझे बताओ कि 720 क्या, 720 कार्टन्स इन ईच स्टैक, इन ईच स्टैक। सर पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अब बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है हर एक स्टैक में 720 कार्टन हो? है ही नहीं यार, चेक कर लो। नो सर, है सर ही उतना नहीं, है ही चेक नहीं। कर लो, पढ़ लो भाई। 144 तो कार्टन टोटल कोक के और 90 पेप्सी के, तो 720 कहां से आ गए? टोटल मिला के भी नहीं हो रहा है, और बल्कि एक स्टैक में एक ही टाइप का, या तो कोक के कार्टन रखे होंगे या तो पेप्सी के रखे होंगे। तो अब ये तो अप्रोच गलत हो गई, पहली बात तो ये है ना। तो ये गलत करा हमने, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे, मान लीजिए धीरे धीरे करते करते आपको आएगा, है ना। तो एचसीएफ आपने निकाला तो क्या हो जाएगा आपको, 2 टू द पावर लोएस्ट पावर लेते हैं, 2 की पावर 1 और 3 यहां भी, 3 यहां, दोनों की पावर सेम है तो 3 की पावर 2 और यहां 5 है, ऊपर नीचे छोड़ देंगे। तो यहां से कितना आ सर गया, चेक 18 कर आ रहा है। लीजिए, 18 आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, और इमेजिनेशन आपका बहुत जबरदस्त होना चाहिए, ठीक है। अब ये बताओ कि आंसर क्या आ रहा है, एक तरीके से 18 कार्टन्स इन ईच स्टैक, मानते हो कि नहीं बताओ, इन ईच स्टैक। हाँ, तो कोक टोटल कितने थे, टोटल कोक के कितने थे आपके पास, 144। 144। तो 144 को अगर हम लोग किससे डिवाइड लगाएं, 18 से, तो 18 8 जा कितना आ जाएगा 144, रिमाइंडर 0। कहने का मतलब ये, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोक के कितने बंडल लगेंगे, कितने स्टैक होंगे कोक के, 8। नहीं समझ में आई? आ गया सर। ये आपके दिमाग में अगर नहीं आया तो समझ लो गए, क्योंकि देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा मैं बता रहा हूं। उसने क्वेश्चन कब पूछा है, 2011 में पूछा है ना। तो वो जब 2024 में क्वेश्चन पूछेगा 25 में, तो वो ये भी पूछेगा कि हर एक, वो ये भी पूछेगा बताओ कोक के कितने स्टैक्स हैं और पेप्सी के कितने स्टैक्स हैं। तो कोक के कितने स्टैक्स आए, 8, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्टैक आ गए किसके, कोक के। और हर एक स्टैक में कितने कार्टन्स हैं, 18। हाँ, 1 2 3 सर 4 5 18। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 इसमें, 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 तो 18 8 जा कितना हो गया टोटल 144। ठीक, और इसी तरीके से आपका सर पेप्सी के अब 5 स्टैक्स होंगे। यस, पेप्सी के कितने हो जाएंगे, पेप्सी के टोटल 90 दिए हुए थे उन्होंने हमें, है ना, पढ़ लो। यस सर। 90 कार्टन्स थे टोटल, और एक एक स्टैक में 18 आ रहे हैं, है ना। तो टोटल कितने स्टैक्स बनेंगे, 18 5 90, तो रिमाइंडर आ गया कितना 0। कहने का मतलब है ऐसे 5 स्टैक और होंगे, लेकिन इतनी ही हाइट होगी, हर एक स्टैक में 18 पेप्सी के कार्टन होंगे, लेकिन पेप्सी वाले टोटल 5 होंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सुनिए, मैं लिख दे रहा हूं, है ना। कोक 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 1 2 3 4 5, कोक 6 7 और 8, है ना। और पेप्सी, पेप्सी का 1 2 3 4 5। ये अब सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि यस टोटल नंबर ऑफ कितने स्टैक स्टैक्स बनेंगे? बताओ। हाँ, टोटल स्टैक्स बताइए, सर टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स बताइए। तो डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आ 13। सकता है। तो कोक के कितने हो गए, 8 स्टैक, और 5 स्टैक हो गए किसके, पेप्सी के, तो आगे टोटल 13 स्टैक्स, ये कोक के और ये पेप्सी के। ये क्वेश्चन होता है। अब बस आपको इससे अप्रोच मिली है, अब आपको क्या करना है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं ग्रुप पे भेजूंगा डेट, कौन कौन सी डेट की अब वीडियोस आपको जाके करने हैं। सुनो भाई, ये मेरी रिक्वेस्ट है, कर लेना।
जिसने लास्ट ईयर बैकअप क्लासरूम से पूरा कवर कर लिया उसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही सब करना है। जिन्होंने नहीं किया है, क्वेश्चन मैंने आपको सारे समझा दिए, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां से करिए जिससे कि हम आगे मूव करेंगे, क्योंकि क्योंकि बच्चों कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। जैसे जैसे नया साल आता है ना, तो कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी होते हैं। तो सिलेबस खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है ना। तो मुझको टाइम चाहिए कराने के लिए और भी, तो बैक एंड से आप करते रहो। क्या क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। कभी कभी तो क्या होगा कि पूरी सीरीज एक साथ मिल जाएगी किसी किसी चैप्टर की, तो सुन लो ध्यान से, किसी किसी चैप्टर की पूरी सीरीज एक साथ मिल जाएगी, उसकी दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ये वाला चैप्टर है तो इसकी जो सीरीज है वो पूरी एक साथ नहीं है, मतलब है तो पिछले साल में ही, लेकिन मैं बताऊंगा आपको क्या क्या करना है ना। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, 2 वीडियो 3 वीडियो 4 वीडियो इस तरीके से, ठीक।